हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक व्हाट इज सेट एंड इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। जैसे हमारे पास कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं और कह सकते हैं कि पर्टिकुलर थिंग्स हैं, तो उनको हमने रिप्रेजेंट करना है एक सिस्टमेटिक वे के साथ, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेट। ओके, तो इसको जो थिंग्स होंगी इनको हमने बोलना है एलिमेंट्स ऑफ अ सेट और एलिमेंट्स इन अ सेट। एंड एलिमेंट्स किस टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि हम मैथमेटिकली कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, नंबर्स हो सकते हैं, पॉइंट्स हो सकते हैं और फंक्शंस हो सकते हैं। ओके, एंड सेट के लिए हमने हमेशा यूज करना है कैपिटल लेटर। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी, एनी लेटर, एनी कैपिटल लेटर। ओके, तो स्मॉल लेटर नहीं यूज करना है, इसके लिए हमेशा कैपिटल लेटर ही यूज करना है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, एंड जो एलिमेंट्स होंगे उनको लिखना कैसे, हमने इस कर्ली ब्रैकेट में इसको एनक्लोज करना है एलिमेंट्स को, और कोमा के साथ लिखना है इसको। ओके, जैसे हमें पूछा गया है कि थिंग्स कौन सी हैं, जैसे हमारे पास नंबर्स हैं विच आर ग्रेटर देन 0, तो कौन से नंबर होंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ओके, तो इसको हमने लिखना कैसे है, ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ओके, जब भी हमने रिप्रेजेंट करना है अप टू सो ऑन, तो इसको हमने लिखना है 3 डैशेस के साथ। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एंड यहाँ लगेंगे एलिमेंट्स। क्लियर स्टूडेंट, एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट वेयर ए इज कॉल्ड सेट। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कुछ सिग्निफिकेंट सेट्स हैं जो किए भी होंगे आपने। जैसे हमारे पास कुछ ब्रीफ में बता देती हूँ मैं। जैसे एन है, कैपिटल एन, एन रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ओके, एंड नेक्स्ट है डब्ल्यू विच रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होंगे 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। Z है सेट ऑफ इंटीजर्स, ये नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे एंड जीरो भी होगा। ओके, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, इधर की तरफ भी हमने डैशेस लगा देनी है। इसका मीनिंग है कि -4 -5 अप टू सो ऑन। ओके, एंड -3 -2 -1 ऐसे लिखना है इसको, देन कोमा 3 अप टू सो ऑन। क्लियर स्टूडेंट्स, देन है आर। आर रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये होती है जैसे हमारे पास एक नंबर लाइन है, द होल नंबर लाइन इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, जिसमें हम रैशनल नंबर्स भी ले सकते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आएंगे। जैसे हमारे पास एक नंबर लाइन है जहाँ 1 भी है 2 भी है, और इसके जो बीच के लाइन पॉइंट्स जितने भी होंगे ये सभी पॉइंट्स को ऐड करके क्या बनेगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम होल नंबर लाइन भी बोल सकते हैं कि जितनी भी नंबर लाइन होगी उसी को हमने बोलना है सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, देन इसकी दो तरह की टाइप्स हो सकती हैं। जैसे फर्स्ट फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट होंगे जो जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे जिस सेट के। जैसे हमारे पास है a इज इक्वल टू 2 4 6 8, ये क्लियरली नंबर्स दिख रहे हैं विच आर डिविजिबल बाय 2, बट इसकी एक बाउंडेशन है, कैसे, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड लेस देन 10। इसमें एक बाउंडेशन गिवन है हमें कि जो नंबर्स 2 से डिविजिबल होंगे एंड लेस देन 10 होंगे। ओके, तो बाउंडेशन हो गई, तो दैट मीन्स दिस इज फाइनाइट सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, सो इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। सेकेंड जैसे सेट है हमारे पास बी कैसे सेट है 2 3 5 7 11 विच आर क्लियरली आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, और ये प्राइम नंबर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर्स लेस देन 13। ओके, तो ये भी क्या होगा, फाइनाइट सेट। एंड ऊपर जितने भी हमें गिवन है अप टू सो ऑन के होंगे, जैसे डैशेस अगर होंगे तो ये होंगे इनफाइनाइट सेट। क्लियर स्टूडेंट्स, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे तो वो इनफाइनाइट सेट होगा, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे तो उसे हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम सिंबल करेंगे बिलोंग्स टू, दिस इज डिनोटेड बाय दिस वन। ओके, जैसे हमारे पास एक सेट है ए एंड एलिमेंट्स हैं इसके 3 5 9 11। ओके, जैसे हमने बताना है कि 3 इज इन ए और 3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो इसको हम सिंबॉलिकली लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली 5 बिलोंग्स टू ए, 9 बिलोंग्स टू ए एंड 11 बिलोंग्स टू ए। जैसे इसमें 12 नहीं है तो इसको हमने लिखना है सिंबॉलिकली 12 डज नॉट बिलोंग टू ए, ऐसे इसको लिखा जाएगा एंड पढ़ा जाएगा कि 12 इज नॉट इन ए और 12 डज नॉट बिलोंग टू ए और 12 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्म्स होंगी। फर्स्ट फॉर्म है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, एंड सेकंड फॉर्म होगी सेट बिल्डर फॉर्म।
टेबुलर फॉर्म है जिसमें हम एक सेट में एलिमेंट्स को वन बाय वन जो रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। एंड सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा जो सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इनको लिखना कैसे है, देखिए जैसे हमारे पास फर्स्ट सेट ए है, इसमें हमने लिखा है एलिमेंट्स को ए ई आई ओ यू। ये तो क्लियर है कि ये वॉवल्स हो गई, तो इनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, एक्स सच डैट, इसको हम बोलेंगे सच डैट, ओके। एक्स इज वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि ये कौन से नंबर हैं या क्या है ये। तो इसको सिंपली हमने इधर एक्स सच डैट करके एक्स की सभी क्वालिटीज लिख देंगे कि एक्स है क्या, ओके। जैसे हमारे पास बी सेट है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये क्लियर हो गया कि क्या है, ये नेचुरल नंबर भी नहीं है। इंटीजर्स हो गई, ओके। तो इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक है, -2 से लेकर 5 तक। मीन्स ये क्या है, -3 एंड 6 के बीच बीच के नंबर्स आ गए, ओके। तो बी सेट को हम कैसे, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, एक्स सच डैट एक्स इज एन इंटीजर, जिसको मैंने सिंबॉलिकली लिखा है एक्स बिलोंग्स टू जेड, वेयर एक्स लाइज बिटवीन -3 एंड 6। देखिए अगर आपको ये अभी तक ये नॉलेज नहीं है कि लेस देन ऐसे लिखना है, इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखना है, तो सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स लाइज बिटवीन -3 एंड 6। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड है सी सेट है 2, 4, 6। ये क्लियर है कि ये नंबर्स कौन से हैं, विच आर डिविजिबल बाय 2, ओके। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स सच डैट एक्स इज डिविजिबल बाय 2 एंड 2 की और इसकी फॉर्म क्या होगी, x क्या होगा, x इज अ नेचुरल नंबर। ये भी बताना जरूरी है कि ये कौन से सेट में से ली गई है नंबर। जैसे अगर सारे के सारे पॉजिटिव होंगे तो हम नेचुरल नंबर लिख देंगे, अगर बीच में नेगेटिव भी होंगे तो हम उसे इंटीजर भी लिखेंगे, ओके। तो ऐसा क्लियर हो जाएगा आपको अपने आप कि कौन सा सेट लिखना है हमने। तो यहाँ सभी नेचुरल नंबर्स होंगे, सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हमने लिखा है x बिलोंग्स टू n। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए अब फोर्थ पार्ट डी, 2, 4, 8, 16, 32। फाइनाइट सेट है तो कुछ ना कुछ बाउंडेशन होगी इसकी। तो 2 की रेस टू पावर 1 इज 2, 2 रेस टू पावर 2 इज 4, 2 रेस टू पावर क्यूब किया तो 8 आ गया, 4 किया तो 16 आ गया, रेस टू पावर 5 किया तो 32 आ गया। ये तो पता लग गया कि इसकी फॉर्म कौन सी है, बेसिकली 2 रेस टू पावर एक्स या 2 रेस टू पावर n, ओके। ये दिखाना है हमने। तो ये फॉर्म कैसी होगी, 2 रेस टू पावर n सच डैट n क्या है इसमें, नेचुरल नंबर, ओके। एंड n किससे छोटा होगा, जो नंबर्स कितने लिए गए हैं, 5 तक, ओके। तो n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 तक लिए गए हैं, मीन्स कितने, 6 से लेस देन, मीन्स इसको लिख देना है हमने n इज लेस देन 6। क्लियर? नेक्स्ट इज 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर्स हो गए एंड पॉजिटिव नंबर्स हैं सभी। तो इसको हमने कैसे लिखना है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 10 एंड x इज सच दैट दिस वन। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे देखिए हम जो नेक्स्ट फॉर्म हो सकती है, राइट क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं इसके, राइट सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होगी हमें, ओके। तो इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो जो भी इक्वेशन होगी उसको सिंपली हमने सॉल्व करना है। जैसे x² + x - 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे इसके, x² + 2x - x - 2 इज इक्वल टू 0, ओके। देन x + 2 आ गया, -1 x + 2 इज इक्वल टू 0, x - 1 फैक्टर बन गया एक एंड एक फैक्टर बन गया x + 2 इज इक्वल टू 0। मीन्स हमारे पास x की जो वैल्यूज आ जाएंगी वो बनेंगी 1 एंड -2, ओके। तो इसको सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू 1 - 2, ऐसे फॉर्म में इसको लिख देना है। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। क्लियर? जैसे ये सेम यही क्वेश्चन है, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x लाइज बिटवीन -1/2 9/2। इसमें देखिए कंफ्यूज नहीं होना हमने, क्योंकि इंटीजर होंगे, इंटीजर कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होंगे, देखिए जैसे ये हमारे पास नंबर लाइन हो गई, ओके। 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ इंटीजर्स कौन से हैं, ओनली दिस वन, ये इंटीजर्स हैं, के बीच के जो नंबर्स होंगे फ्रैक्शनल होंगे या रैशनल जो नंबर्स होंगे वो नहीं होंगे, तो सिंपली यही होंगे, 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3 अप टू सो ऑन, ओके। तो हमें कैसे लिखा है, x लाइज बिटवीन -1/2 मीन्स -0.5, -0.5 कहाँ होगा, यहाँ हो गया, ओके। एंड 9/2 मीन्स 4.5, 4.5 कहाँ होगा, 4, ये 4 हो गया, 4.5 यहाँ हो जाएगा, मीन्स
0.5 माइनस 0.5 एंड 4 के बीच के जो इंटीजर्स होंगे वो लिखने हैं हमने। तो इसके बीच के इंटीजर्स कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4। ओके, तो यही नंबर बन जाएगा। a इज इक्वल टू, सेट बन गया हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया है कि टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है एंड सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।